Okay, up till now, in the previous video, we have talked about what is absorption or what are the factors on which absorption depends. जिसमें से host factors उनकी इतनी डिटेल नहीं थी, वो हम देख लिए थे। और जो ड्रग करेक्टरिस्टिक्स थे उनमें से मेनली हमने बात की थी मॉलिक्यूलर साइज़ और शेप की या मॉलिक्यूलर वेट। और उसके बाद मेनली जो हमने देखा था वो था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, यानी पीएच ऑफ इन्वायरमेंट एंड द ड्रग। उसके बाद आज हम जो दूसरा देखेंगे वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। So, solubility is a spontaneous interaction of two or more substances to form a homogeneous dispersion। यानी कि हमारे पास ऐसे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जिनको जब हम मिक्स करें, यानी जो इंटरेक्ट करें, जो जब मिक्स हों तो वो एक होमोजीनियस डिस्पर्जन बनाएं। यानी कि आप लेट्स सपोज ले लें, आपके पास वाटर है, ठीक है, और वाटर के अंदर या आपके पास वाटर है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास हनी है, ठीक है, वाटर एंड हनी। आपने जब इनको आपस में मिक्स किया तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा कि आप यहाँ से अगर सैंपल ले लें, यहाँ से सैंपल ले लें, यहाँ से सैंपल ले लें, तो आपके पास हर सैंपल के अंदर वाटर प्लस हनी दोनों मिलेगा। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें, इस चीज़ की बात करें, लेट्स सपोज हमारे पास वाटर है, ठीक है, और उसके साथ हम मिक्स करते हैं ऑयल को। अब ऑयल कभी भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, ऑयल विल फ्लोट अबव और नीचे आपको वाटर होगा। तो अगर आप यहाँ से सैंपल लेते हैं तो आपके पास सिर्फ ऑयल आएगा, ठीक है, आप यहाँ से सैंपल लेते हैं आपके पास सिर्फ वाटर आएगा। सो दिस इज़ अ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। या फिर आप कोई ऐसी चीज़ मिक्स करें, जैसे वाटर के अंदर आप जेली मिक्स करें, ठीक है, तो जेली उस तरह से मिक्स नहीं होगी वाटर के अंदर कि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाए, जबकि यहाँ पे देयर इज़ क्वाइट पॉसिबल एक लार्ज चंक ऑफ जेली और यहाँ पे स्मॉल जेली के पोर्शंस हो, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपको एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिलेगा। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है कि जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हों तो आपके पास जो होमोजीनियस डिस्पर्जन आए, होमोजीनियस एक सॉल्यूशन आए। यहीं पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं डेसोल्यूशन। व्हाट इज़ डेसोल्यूशन? It is a process where solute solubilizes in a solvent, so mass transfer occurs from solid to liquid. Let's suppose आपके पास वाटर है, उसके अंदर आपने शुगर को डाला है। शुगर क्या है? वो एक सॉलिड है, ठीक है, आपने वाटर के अंदर डाला तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको उसके बाद आपको सॉलिड फॉर्म में उसके चंक्स नहीं मिलेंगे, रादर वो आपको फील होगी, टेस्ट होगी, बट आप उसको पकड़ के निकाल नहीं सकते इस तरह से। सो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हो जाना कि सॉलिड से लिक्विड सरफेस की तरफ मैस ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दिस इज़ डेसोल्यूशन। अब लिपिड सॉल्युबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक कोफिशिएंट को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। बेसिकली ये पार्टीशन कोफिशिएंट हमें बताता क्या है, ये ड्रग की नेचर के बारे में हमें बताएगा। नेचर ऑफ ड्रग का इससे हमें पता चलता है। अब इस पे मैं बात पहले पार्टीशन कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करने के बाद आई विल टेल यू कि हाउ वी गेट टू नो कि नेचर ऑफ ड्रग क्या है फ्रॉम दिस कोफिशिएंट। सो लेट्स सी कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। बेसिकली ये हमारे पास सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी पार्टीशन कोएफिशिएंट, और इसी को हम ये भी कह लेते हैं ऑक्टानोल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, बिकॉज लिपिड इज़ ऑक्टानॉल, ठीक है, और वाटर तो इसको हम यूँ भी कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि हमारे पास
ये एक टैंक समझ लें, ठीक है। इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है जो कि परमिएबल है। हमने क्या करना है, हमने एक सॉल्यूशन इस साइड पर डालना है, एक सॉल्यूशन इस साइड पर डालना है, ठीक है। हम इसको कहते हैं टू इमिसिबल फेजेस प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, ठीक है, और वो एडजेसेंट टू ईच अदर, लेट मी कलर इट डिफरेंटली, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और इनका क्या है कि ये एक दूसरे के साथ पड़े हैं, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन से क्या होगा कि पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स यहाँ शिफ्ट होंगे, इसके पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे, ताकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज इधर 10 पार्टिकल्स थे, ठीक है, और इधर भी इसके 10 पार्टिकल्स थे इस सॉल्यूशन के। अब इसके 5 इधर चले जाएंगे, इसके 5 इधर आ जाएंगे, यहाँ पे भी टोटल 10 नहीं होंगे, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, ठीक है। इस तरह से क्या है, एक इक्विलिब्रियम हमारे पास मेंटेन हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टीशनिंग क्या होती है। यहाँ पे पार्टीशनिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन फेज टू अदर। ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, या ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स का आपस में मूव करना दूसरी फेज़ में, इसको हम कह रहे हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। अब इसकी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, ये बेसिकली एक रेशो है, और ये रेशो क्या है, इट इज़ अ रेशो ऑफ कंपाउंड, यानी हम कह सकते हैं रेशो ऑफ अ ड्रग इन टू फेजेस ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैं इसकी इक्वेशन लिख कर I'll tell you, you will get better understanding. Partitioning coefficient is solubility of drug in lipid divided by solubility of drug, मैं drug को सिर्फ D लिख रही हूँ, in water, ठीक है। या आप यहाँ पे लिपिड की जगह ऑक्टानोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इन ड्रग्स को मतलब ऑक्टानोल वाटर सिस्टम नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट दिस टू चेक द पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब क्या है कि एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है लिपिड में क्या है और उसकी वाटर के अंदर क्या है, ये वैल्यूज़ हम पुट करके पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट निकालते हैं। और जब हमारे पास पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट आ जाता है तो उससे हम क्या चेक कर लेते हैं, हम क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग क्या है, लेट्स सपोज पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब है 50% ड्रग लाइपोफिलिक है और 50% ड्रग हाइड्रोफिलिक है। अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो वो ड्रग लाइपोफिलिक है। कैसे? ग्रेटर देन 1, एक रेशियो का ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी लिपिड में ज़्यादा है, वाटर में कम है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, लाइपोफिलिक ड्रग है। इसी तरह अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट लेस देन 1 है तो इसका मतलब है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक कैसे है? इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास बड़ा है, और वो बड़ा क्यों है कि ड्रग जो है वो लेट्स सपोज वो कोई पोलर ड्रग होगी तो उसने क्या किया, वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू लिपिड के अंदर, तो हमारे पास क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट लेस देन 1 आया है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या करते हैं कि हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेते हैं, उसके अंदर वी विल प्लेस द ड्रग, एक लिपिड होता है एक वाटर है, क्योंकि हमें नेचर ड्रग की पता करनी है।
और ड्रग जो है डिफ्यूज़ होगी टू अटेन द इक्विलिब्रियम, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ड्रग की डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है। उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम सॉलिबिलिटी मेजर कर लेते हैं एट लिपिड और सॉलिबिलिटी इन वाटर, फिर हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट क्या आया है, और जो पार्टीशन कोफिशिएंट आया होता है उससे हम चेक कर लेते हैं अगर इक्वल है तो वो 50-50% है, ग्रेटर है तो वो लाइपोफिलिक है, लेस देन है तो वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी। So this was all about lipid solubility of a drug. इस पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स सपोज पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे पास है 70/40, ठीक है। 70/40 का मतलब क्या है कि जो ड्रग है वो लाइपोफिलिक है। लाइपोफिलिक होने का मतलब क्या है, अब आप ये बात कह सकते हैं कि वो ड्रग जो है वो जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उसमें से ज़्यादा क्रॉस करेगी और वो बॉडी के अंदर ज़्यादा डिफ्यूजन में जाएगी, ठीक है। इट विल मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज दैट्स अ लाइपोफिलिक ड्रग।